नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और हाजिर हूं अपनी ये खास प्रोग्राम लेकर, जिसमें आज बात करेंगे भीड़ से डर लगता है। जी हां, सरकार ने कोविड-19 के चलते लगाए लॉकडाउन में छूट क्या दी? लोगों ने अनलॉक का उत्सव मनाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन में छूट मिलते ही बाजारों में खूब भीड़ देखी जा रही है। यहां तक कि लोग बिना मास्क के ही बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। अब जहां देश में दूसरी लहर का कहर है, तीसरी लहर की आशंका है। लोगों से डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि लोग लापरवाही ना बरतें। पीएम मोदी ने भी कहा कि भीड़ से डर लगता है, चिंता बढ़ जाती है कि तीसरी लहर ना आ जाए, कहीं तीसरी लहर और ज्यादा तबाही ना मचाए। लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं। तस्वीरें कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, जिसमें आप साफ देख सकेंगे। जिन तस्वीरों में आपको साफ दिखाई देगा कि किस तरह से तीसरी लहर के खतरे की घंटी अब सुनाई देने लगी है। ऐसे में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि जहां बड़े बड़े लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, वहां एक नन्हा सिपाही कैसे लोगों को मास्क लगाने के लिए कह रहा है। तुम्हारा दोनों को मास्क पहना मास्क तुम्हारा दोनों को मास्क अरे बताओ मास्क पहनना मास्क पहना। तो आपने देखा कि कैसे ये नन्हा बच्चा लोगों को कोरोना से जागरूक होने के लिए कह रहा है। कैसे ये बता रहा है कि कोरोना काल में आप मास्क पहने रहें, बाहर तो निकल रहे हैं, उत्सव तो मना रहे हैं अनलॉक का, बाहर जिम्मेदारी रखें, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी पूरी की पूरी इस काल में बन रही है। जी हां, हम आपसे लगातार कह रहे हैं, सरकार आपको लगातार चेतावनी दे रही है, वैज्ञानिक लगातार चेता रहे हैं कि तीसरी लहर के आने की आशंका है। डॉक्टर्स लगातार चेता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनते रहना है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, तो मास्क लगाए रखें। पीएम मोदी ने भी चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें, लगातार कुछ समय से सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटोज आ रहे हैं, जिस पर पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की है। इसी पर करेंगे चर्चा कि किस तरह से लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ जुड़ी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं अश्विनी हांडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस से। वहीं रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, शुरुआत आपसे करते हुए बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप सभी का स्वदेश न्यूज में। रमेश जी, जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें हैं जो अनलॉक के बाद भीड़ की हैं। क्या कहेंगे इसको देखकर, क्योंकि अभी कोरोना बिल्कुल भी गया नहीं है, ना ही दूसरी लहर अभी तक देश से बाहर निकली है, और तीसरी लहर की तो आशंका है ही। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो तस्वीरें बता रही हैं, दिखा रहे हैं, आपने जो दिखाई हैं, फिर जो बच्चे को आपने दिखाया है, ये तस्वीरें वाकई बहुत डराने वाली हैं। अगर लॉकडाउन खुला तो मंसूरी में जिस तरीके से भीड़ पहुंच गई, हम अपने आसपास के बाजारों में जैसी भीड़ देख रहे हैं, या कहीं कोई ठेला निकल गया उसके आसपास देख रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक बात है। मोटे तौर पर जो बात मोदी जी ने कही कि थोड़ी सी लापरवाही भी भयानक हो सकती है, जीवन का कष्ट हो सकता है, तो समाज को चाहिए कि अगर लॉकडाउन खुला है तो लॉकडाउन दो कारणों से खोला गया है। एक तो समाज के लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, और दूसरा इस लॉकडाउन के कारण जो छोटे मोटे दुकानदार थे वो भी, उनका भी अपना धंधा बैठ गया था, तो धंधा शुरू हो, लोग अपनी जरूरत की चीजें बाजार से खरीद लें, अनावश्यक बिल्कुल ना निकलें। तो मैं समझता हूँ अब जिस तरीके से ब्रिटेन में परेशानी हो गई है, इटली में परेशानी हो गई है, ब्राजील में परेशानी हो गई है, अब ये सेकंड दौर आया, थर्ड दौर आया कि अचानक ये लॉकडाउन के कारण ये इस तरह की परेशानी हुई है। तो इस तरह की चीज हमारे यहाँ ना हो। वो पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी बीमारों का भी फिगर देश में बढ़ने लगा है और मरने वालों का भी फिगर बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे तो 8 जिले ऐसे हैं जहाँ फिगर बढ़ने लगा है। अब जो अचानक घटने लगा था वो फिगर बढ़ने लगा है।
ये बिल्कुल मोदी जी ने सही बात कही। मोदी जी ने तो अपने तरह सही बात कही। ये जो बच्चा कह रहा था, आप अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें और खुद सावधानी बरतें, मास्क लगा के निकलें, पर्याप्त दूरी बना के रखें, जरूरत हो तो ही घर से निकलें, वरना घर के अंदर कुछ सकारात्मक काम करें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात रमेश जी आपने कही है कि अपनी पर्सनल जो है, अगर अपनी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इस समय में जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप अपनों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। नेहा जी, तस्वीरें आपने देखी, सबसे पहले आपसे यही सवाल कि डराती है ना ये तस्वीरें, जिस तरह से बाजार में लोग, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो जोरों से चल रहा है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी जो है वो समाज की भी बन रही है इस वक्त पे। प्रधानमंत्री जी ने समाज के सभी वर्ग के लोगों से अपील की है कि उनकी जान जितनी उनके लिए कीमती है उतने देश के लिए भी बहुत है, और अपने साथ साथ वो लोगों की जान, बाकियों की भी जान बचा सकते हैं। सिर्फ एक मास्क लगाना है। अगर कई लोग देखिए जो वैक्सीन लगवा के कहते हैं कि अरे हमने तो वैक्सीन लगवाई और उसके बाद हमारे को कोरोना हो गया, तो यहाँ यही प्रॉब्लम है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनको लगता है कि जो हमारे अंदर जो है वो शक्तिमान आ गया है, हमने वैक्सीन लगवा ली है तो अब तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता। तो अपने आप के अंदर ऐसा फील करते हैं कि हम छोटा भीम बन गए हैं या हम जो है शक्तिमान बन गए, हमें कुछ नहीं हो सकता। और वो बिना मतलब जो प्रोटोकॉल है कोरोना बिहेवियर उसको फॉलो किए बिना धड़ल्ले से बाहर घूमते हैं, भीड़ भाड़ में भी जाते हैं, मास्क भी नहीं लगाते, और यही कारण है कि फिर उन्हें कोरोना हो जाता है। उनकी वजह से उनके परिवार वालों को भी ये चीज झेलनी पड़ती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए थर्ड वेव ना आए इसकी तैयारी तो सरकार की पूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार बार बार यही अपील कर रही है, प्रधानमंत्री जी बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप ये सोचें कि आपने वैक्सीन लगवा ली है और अब आपको कोरोना नहीं हो सकता, आप ना मास्क लगाए बिना और दूरी भी ना रखें, मास्क भी ना लगाएं, तो आप ऐसा करेंगे अगर, तो वो आप अपने आप से भी और अपने परिवार से भी, उनकी जान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये अपील समाज से है अब कि अब थर्ड वेव में सरकार तो तैयारी कर रही है, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि आपने सरकार का साथ नहीं दिया तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार के हाथ बंधे रहेंगे अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे। सरकार को आपके हाथों की, आपकी मजबूत हाथों की जरूरत है कि आप हमारे हाथ से हाथ मिलाइए और हमारा साथ दीजिए। और वो साथ सिर्फ इतना है कि आप मुंह पे मास्क लगा के जाइए और वैक्सीन करवाइए। अपने आप को वैक्सीनेट होने के बाद भी जो है कम से कम 20 दिन लग जाते हैं आपकी इम्यूनिटी को डेवलप होने में, 15 से 20 दिन लगते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपने लगवा लिए वैक्सीन तो अब आप धड़ल्ले से बाहर घूम सकते हैं, कोई कोरोना के प्रोटोकॉल को नहीं अपनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनाएंगे तो आप देश को भी सुरक्षित, अपने आप के साथ साथ देश को भी सुरक्षित रखेंगे। तो ये जो है, ये प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अपील की है, एक बड़े उससे होने के नाते कि मैं मतलब सारे कहते हैं, जैसे विपक्ष पार्टी हमेशा कहती है कि प्रधानमंत्री जी की बात जो है वो देश मानता है, तो आज प्रधानमंत्री जी ने कल तभी आपके सामने देश से दोबारा अपील की है एक बार कि हमें साथ मिलके कोरोना की थर्ड वेव से को रोकना है। इसमें कोई विपक्षी पार्टियों को मुझे लगता है इस बात से सहमत होना चाहिए कि एक बहुत अच्छा कदम है, और उन्हें भी अपील करनी चाहिए देशवासियों से कि एक तो वैक्सीन लगवाएं, दूसरा मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। बहुत जरूरी हो तो निकले, लेकिन उसमें भी मास्क जरूर लगा, हो सके तो डबल मास्क करें, अगर डबल मास्क नहीं कर सकते तो सिंगल मास्क तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल नेहा जी, हम लगातार सुनते आए हैं कि मुसीबतों का सामना करना बहुत अच्छी बात है, दृढ़ता से आप मुसीबतों का सामना करें, लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना काल का जो सामना इस तरह से किया जा रहा है बिना मास्क के, वो आपकी मजबूती नहीं, मुझे लगता है कि वो आपकी कमी और बेवकूफ़ी, अगर मैं शब्द यूज करूं तो गलत नहीं होगा, वो दिखा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि लगातार म्यूटेंट जो है बदल रहा है, वेरिएंट्स लगातार बदल रहे हैं, वैज्ञानिक भी लगातार शोध कर रहे हैं कि क्या कुछ वेरिएंट्स इसके सामने आ रहे हैं। अलग अलग देश अभी भी चपेट में है। ऐसे में अश्विनी जी, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो काफी बड़ी संख्या में लोग वहां घूमने भी आते हैं। लॉकडाउन के बाद क्या हालात अभी इस वक्त वहां के बने हुए हैं? क्या लगता है कि और ज्यादा लोग, जिस तरह से बताया जा रहा था कि छुट्टियां मनाने भी लोग जा रहे हैं, घूमने फिरने भी लोग जाते हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं वो इतने सामान्य नहीं है? देखिए, जहाँ तक बात रही कोरोना की, तो कोरोना के चलते पर्यटक जो है वो बंद हुआ ही हुआ है।
हम पिछले 5 अगस्त से 2019 से जो है वो लॉकडाउन में है। और मुझे लगता है कि जहां तक देश की बात है, देशवासियों की बात है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री का कहने पे तालियां भी पीटी। और आज लोग जो है प्रधानमंत्री के कहे हुए सारे वाक्य जो है वो पूरे कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपनी तरफ से वो वादे नहीं पूरे कर पाई है। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन जो है वो अभी तक सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर 35 करोड़ और 0.8 करोड़ लोगों को ही लग पाई है। और उसमें भी सिंगल डोज जो है वो 6.6 ही लग पाई है। तो एवरेज जो बैठती है वो 4.9% बैठती है। तो जहां तक वैक्सीन का सवाल है वो आज पूरे राज्यों को नहीं मिल रही है। आज भी उसकी कमी जो है सारे राज्य झेल रहे हैं। और जहां तक बात कही नेहा जी ने कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज ये स्थिति है कि आरोग्य मंत्री जो है उनको इस्तीफा देना पड़ता है। वो इस चीज का प्रमाण है कि पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो विफल हो चुकी है देश के अंदर। और उसके साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग था लोगों को अवेयरनेस करने का, लोगों में अवेयरनेस देने का, वो IT प्रभार था, उसका भी इस्तीफा ले लिया गया है। तो जिस प्रकार से ये इस्तीफे लिए गए, मंत्री हटाए गए, ये प्रमाण है कि पूरी तरीके से जो महामारी के चलते काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। और आज प्रधानमंत्री खुद संशय में है कि अब इस पे क्या किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से ये बेरोजगारी बढ़ी है लॉकडाउन को लेके, 6 महीने पहले हम लॉकडाउन में थे, उसके बाद इस तरह का लॉकडाउन जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों पे बहुत भारी पड़ा है। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी छाई हुई है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं बैठ पाए हैं। तो इसका जो ज्यादा हिस्सा, जो ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ी है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को झेलनी पड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ लुभावने वादे और ताली थाली पीटने से जो है वो काम नहीं चलेगा। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। और लोग जो है वो पूरी तरह से अवेयर हैं और लोग आपकी हर बात मानते हैं। ऐसा नहीं है, अगर लोगों ने आपका जो बिना निर्देशित किया हुआ लॉकडाउन जो है वो सहा है 6 महीने के लिए, लेकिन आपने उसके बदले में कितनी राहत दी MSME सेक्टर को, आपने कितनी राहत दी बेरोजगारों को। आज 50 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगारी पे है। मैं अपनी स्टेट की बात करूं तो MSP सेक्टर जो है, MSME जिसको हम कहते हैं, वो 65% जो है वो बंद हो चुका है। जो युवा साथी हैं वो बेरोजगारी से मेहमानों को बराबर का वक्त दिया बोलने का, लेकिन आपने जो सारी बातें कही उस पर मैं जरूर अब आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जिस तरह से आप लॉकडाउन की बता रहे हैं कि लोगों ने लॉकडाउन में काफी कुछ सहा है, लेकिन अगर इन तस्वीरों का मैं आपसे पूछूं तो आपको नहीं लगता कि ये जो तस्वीरें इतनी भयावह हैं, जो लगातार सामने आ रही हैं, डराने वाली ये जो तस्वीरें हैं, वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो लॉकडाउन की तरफ फिर से सोचना पड़ सकेगा? और इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर आप सरकार को दोषी ठहराएंगे, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है ना। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो करना क्या है? मास्क ही तो लगाना है, थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो हम भीड़ में ना जाए। आपको नहीं लगता कि ये चीजें भी होनी चाहिए? मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि लोगों को पालन करना चाहिए, SOP का पालन करना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इस तरह से दुष्प्रचार किया जाता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। आज देश के अंदर जरूरत है सरकार को स्ट्रिक्टली जो है वो SOP का पालन करवाए। लोग तो करेंगे ही, लेकिन सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी तरह से मतलब पूरी जोर शोर कैसे। अश्विनी जी, रमेश शर्मा जी मैं आपके पास भी आऊंगी, बस एक सवाल का जवाब। अश्विनी जी मैं चाहूंगी कि आप एक उपाय बताएं, एक सलाह दें कि कैसे करवाया जाए। जी नेहा जी मैं आ रही हूँ। देखिए, इसका एक ही उपाय है, वो है वैक्सीन। और वैक्सीन जो है वो उसकी उपलब्धता जो है वो पूरी नहीं है। अश्विनी जी बात तो यही है ना कि वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, लेकिन बात यह है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करा भी लिया है उनके बाद भी लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं। WHO का जो गाइडलाइंस है तीसरी लहर के लिए, कितनी तैयारी है सरकार की?
लोग तो पालन कर ही रहे हैं, मैक्सिमम लोग, जो मुझे नहीं देखने में लगा है कि नेहा जी क्या कहना चाहेंगे जी? छुटपुट लोगों, छुटपुट जगहों पे ये हो मुझे सकता है, बहुत लेकिन हैरानी आमतौर पर जो होती है है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोलते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री जी को अभी भी ब्लेम कर रहे हैं। ये अपने आप में ही ये दर्शाता है कि इनको ये लोग नहीं दिख रहे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ, इन्हें ये लोग नहीं दिख रहे जो धड़ल्ले से घूम रहे हैं, फैमिली को, पूरे परिवारों को लेकर लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, और कोई मास्क पूरे परिवार में से किसी ने नहीं लगाया हुआ। तो यहाँ ये इन लोगों को सलाह नहीं देंगे, इसके लिए भी ये कहेंगे कि जाके प्रधानमंत्री जी हाथ में लेके जाते और इनके मुंह पे इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने मास्क क्यों नहीं लगाया। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि विपक्ष पार्टियां हमेशा प्रधानमंत्री जी को घेरने की बजाय अगर कोरोना के प्रोटोकॉल में हमारी मदद करे, सरकार की नहीं, नॉर्मल जनता की मदद करें। अपने अपने जहां इनके राज्य हैं, जहां पर इतना ज्यादा पीक में, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे जो इनका शासित राज्य है महाराष्ट्र, इनकी बात कर ले, वहां पर इतने ज्यादा केसेस हुए कि ये वहां जाके या तो राहुल गांधी जी खड़े हो जाओ और सबको मास्क पहना दें, नहीं तो कम से कम अपील तो कर सकते हैं कि मैं भी वैक्सीन लगवा रहा हूँ, आप भी वैक्सीन लगवाएं और सभी कोरोना प्रोटोकॉल को, बिहेवियर को अपनाएं। लेकिन इनको ये चीज अपनाने की बजाय ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी को कोसने में जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, इसका बहुत दुख होता है कि आप बाद में, कोरोना के बाद जितना मर्जी कोस लीजिएगा प्रधानमंत्री जी को, उससे पहले कम से कम अपने शासित राज्यों को और जो आपके फॉलोअर्स हैं उन फॉलोअर्स को कम से कम समझाइए तो सही कि उनकी जान जो है वो देश के लिए, सबके लिए और उनके आस पड़ोस के लिए भी बहुत कीमती है। वो अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि एक को अगर कोरोना होता है तो आप देखिए सेकेंड वेव में, पहले फर्स्ट वेव में था एक को होता था वो 2 या 4 को करता था, सेकेंड वेव में आया 1 से 37 को हो रहा था, और अब थर्ड वेव में इसकी जानकारी है कि 1 से 50 को होगा। तो कम से कम इतने लोगों को तो बचाया जा सकता है, उनसे अपील तो की जा सकती है कि भाई आप मुंह पे मास्क लगा के रखिए, आप वैक्सीन करवाइए, जो प्रोटोकॉल है उसके, कोरोना बिहेवियर के प्रोटोकॉल को तो अपनाइए, पर नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है वो काम किया जाता है प्रधानमंत्री जी को कोसने का। अब रही बात, आज तक पिछले साल भी 94,000 करोड़ का बजट पास किया गया था हेल्थ पर, जब से कोरोना आया। इससे पहले 60 साल इनकी सरकारें जो कांग्रेस की रही हैं, उनका बजट क्या होता था, 20 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, इतना। हमने इस साल और बजट बढ़ा के 137% ज्यादा बढ़ाया है, 2.25 लाख करोड़, मतलब 2.27 लाख हजार करोड़ का हमने बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के ऊपर लगाया है। और इसका भी जीता जागता उदाहरण है जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उन मंत्रिमंडल में जो हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, उन्हें 1,000 करोड़ का अतिरिक्त जो है वो पास किया गया। अरे आप ये बीच में कौन बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता, इनको हर बार बीच में बोलना जरूरी है, जबकि अभी कोई ऐसी बात भी नहीं है। अभी तो सिर्फ ये बात है कि लोगों से अपील करनी है, पर इनको लोगों से अपील करना भी नहीं आता, इनको सिर्फ ये आता है कि काम अड़ानी है, अपनी जुबान बीच में अड़ानी है और हर लोगों को बीच में टोकना है, कुछ ना कुछ, चाहे अपनी टांग अड़ा के, चाहे अपनी जुबान अड़ा के। कम से कम समझना चाहिए कि ये कोरोना जो है ये किसी का सगा नहीं है। या तो कोरोना आप लोग पाल के लेके आए हैं तो बताइए, आपका पालतू है तो मुझे लगता है शायद आपका कहना मानता होगा, लेकिन हमें तो लगता है कोरोना किसी का सगा नहीं है, वो किसी के ऊपर भी, किसी को भी जा सकता है। लेकिन ये गलत है, हर किसी को कोरोना बिहेवियर प्रोटोकॉल का अपनाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए, और वैक्सीन भरपूर मात्रा में पूरे देश में दी जा रही है। जब इन लोगों के पास कोई मामला नहीं होता ना तो अपनी जुबान बीच बीच में डालते रहते हैं। मैंने इनको आराम से सुना, लेकिन इनको आराम से इसलिए सुनना नहीं आता क्योंकि इनके पास कोई बात नहीं है। इनको अपनी बात, इनको ये प्रॉब्लम है कि भाजपा के प्रवक्ता क्यों अपनी बात रख रहे हैं, हम बीच में टांग और जुबान अड़ा के उनको इंटरप्ट करें, ताकि जितना आप इंटरप्ट करेंगे उतना लोग कंफ्यूज होंगे, लोगों को ना मेरी बात समझ आएगी ना इनकी बात समझ आएगी। तो ये लोगों का जो चलन है वो देश अब समझ चुका है। अगर ये लोग अच्छे होते तो हाथ छोड़ के जनता से निवेदन करते, क्या प्रधानमंत्री जी की बात को जो उन्होंने आह्वान किया उसे मानिए, ताकि आपकी जान हमारे लिए कीमती है। लेकिन इन लोगों के लिए देश की जान कोई कीमती नहीं है। ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मौतें हो, और ज्यादा से ज्यादा मौतें होंगी तो ये ब्लेम करेंगे, ये देखो
ये प्रधानमंत्री जी की लापरवाही की वजह से ये मौतें हुई है। लेकिन आज मैं देशवासियों को समझाना चाहती हूँ कि देशवासी सीख ले, समझ ले कि आप जो मौतें होंगी उनके जिम्मेदार सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है और यहाँ बैठे हुए उनके प्रवक्ता है, जिन्होंने अभी तक ना वैक्सीन लगवाई और ना कोरोना बिहेवियर को अपनाने के लिए लोगों से अपील करते हैं। ये लोगों की गलती है जो जनता जाने और समझे और इनसे दूरी बना के रखे इनको और तमाशा 2024 के चुनाव में बिल्कुल बाहर करके। बस ये जनता इनको जवाब दे देगी जो आज ये लोग कर रहे हैं ना। ये सोच रहे ना हम लोगों को समझाएं, ना हम वैक्सीन लगाएं, ना हम लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कहें, ताकि जितने लोग मरेंगे उससे कोरोना का नाम खराब नहीं होगा, देश का नाम खराब होगा, मोदी का नाम खराब होगा, लेकिन जिन बेचारों की जान जाएगी उससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। 4 लाख मोटे जो है वो। अश्विनी जी आपने वैक्सीन लगवा ली है? अश्विनी जी वैक्सीन लगवाई आपने? जी आपने वैक्सीन लगवा ली? बिल्कुल मैंने पहले लगाई है, दूसरी नहीं मिल रही है। आप कृपया करके इनको बोलिए कि दूसरी और ना इनको बोले वैक्सीन मैंने पहला कोवैक्स लगाया लेकिन मैं विदेश नहीं जा सकता हूँ कि दूसरी वैक्सीन कैसे मिल सकती है? एक मिनट इनसे पूछिए इन्होंने कब लगवाई है? सर बहुत जल्द WHO ने भी अभी मान लिया है कि कोवैक्सीन को ग्लोबल पहचान मिलने वाली है। कोवैक्सीन ने मान लिया है, कोवैक्सीन की जो डोज है, कोवैक्सीन जो अपनी वैक्सीन है उसको ग्लोबली पहचान मिलने वाली है बहुत जल्द। WHO की आज ही की खबर है सर। इस तरह के भ्रम मत फैलाइए ना सर, लोगों में वैसे ही बहुत ज्यादा डर है वैक्सीनेशन को लेकर। आप इस तरह की बातें करके क्यों और लोगों को सेकंड थॉट देते हैं? और क्या करेंगे ये, इनका काम ही यही है। और एक बात बताइए अश्विनी जी, एक बात बताइए, अभी विदेश जाके क्या करेंगे आप? विदेश में तो वैसे ही इतना ज्यादा कोरोना हो रहा है, सब मना कर रहे हैं विदेश वाले। अगर मैं विदेश में काम करता हूँ या मैं विदेश में जाना चाहता हूँ तो क्या मैं बंद कर दूं? भारत को आज पूरे वर्ल्ड में जो है वो अंकुश लगा दिया गया है, कोई भी नहीं जा सकता है क्योंकि आपके पास कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो अप्रूव्ड हो। अश्विनी जी मैं चाहूंगी कि आप एक अपील करें, ठीक है? आपके सारे सवाल, ठीक है, हमने आपके सारे सवाल मान लिया, आपकी जिम्मेदारी है सवाल करना, आप विपक्ष में है, आप बिल्कुल सरकार से सवाल कर सकते हैं और जवाब भी मांग सकते हैं और सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है आपके जवाब करना। लेकिन ठीक है आप क्वेश्चन पूछिएगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दें अश्विनी जी। के लिए क्या तैयारी है जी? ये गुमराह करते हैं, ये सवाल नहीं करते, जनता को गुमराह करते हैं। कम से कम गुमराह तो ना करे, सवाल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुमराह करना गलत बात है। जो ये हमेशा करते हैं, जब कोई भी वैक्सीन लगती है तो उसके बीच में 84 दिन का गैप रखा जाता है सेकेंड डोज में। अभी इन्होंने कहा मुझे एक डोज, अरे अपनी सुविधा अनुसार उसको चेंज कराया जो कि WHO की गाइडलाइन भी नहीं है। तो भारत सरकार के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ये मानना पड़ेगा और आपको तीसरी लहर के लिए वैक्सीन उपलब्ध करानी पड़ेगी, नहीं तो हमें और जाने गवा सकते हैं, ये आशंका है। तो केंद्र सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराएं ताकि नागरिकों की जान को बचाया जा सके। आपके इस तरह की सेकेंड डोज नहीं मिल रही, आपको पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे महामारी के लिए निपटने अश्विनी जी एक अपील, ठीक है अश्विनी जी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से अपील करें कि वो जब भी बाहर निकलें, भले ही वैक्सीनेट हैं लेकिन तब भी वो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। मैं चाहूंगी कि आप एक अपील करें दर्शकों से। बिल्कुल, हर देशवासी का ये फर्ज बनता है कि वो मास्क लगाए, SOP का पालन करे और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल है उसको पालन करे। लेकिन सरकार का भी पालन इसका फर्ज बनता है कि सर जनता से अपील करने में कैसा लेकिन इफ बट क्यों सर? देखिए जनता के साथ साथ सरकार से भी अपील करने पड़ेगी, थाली पिटवाई हमसे, दिए जलाए, बर्तन पिटवाए, तो क्या हम सरकार को इतना अनुरोध नहीं कर सकते कि हमें वैक्सीन चाहिए नागरिकों को? आप बिल्कुल आप अनुरोध कीजिए ना सरकार से, आप सवाल उठाइए, लेकिन जब बात जनता की आती है तो जनता के सामने अपील कीजिए सर, क्योंकि जनता की ये जो तस्वीरें जो सामने आ रही है वो वाकई आपके लिए, मेरे लिए और नेहा जी के लिए बराबर का चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना किसी एक पार्टी का नहीं, हम बराबर कह रहे हैं कि कोरोना किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार का नहीं है। और न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में कितने ही देश इसकी जद में हैं आज भी।
बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। और मैं आपके माध्यम से पूरे देश भर के नागरिकों को अपील करना चाहता हूं कि मास्क और SOP का पालन करें। लेकिन सरकार से साथ में सरकार से भी अपील करूंगा कि सरकार सभी चीजों का पालन कराए, वैक्सीन जो है उपलब्ध कराए और नागरिकों को जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो पालन करने पर मजबूर करे। इस तरह से टीवी चैनल पे आके हर तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी अपनी बात सुनाते हैं, लेकिन आज सर मजबूर नहीं किया जा सकता ना किसी को। आप कैसे कह रहे हैं कि मजबूर करे सरकार? कैसे मजबूर करेगी सरकार लोगों को? फिर आप कहेंगे कि सरकार तो तानाशाह कर रही है, तानाशाही चला रही है, मजबूर कर रही है लोगों को। ये बात मजबूर करने वाली नहीं है ना सर, ये बात तो अपनी समझ वाली है। मैं मजबूर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सरकार को लोगों को अवेयर करना चाहिए, ऐसी अवेयरनेस कैंपेन करवानी चाहिए। बिल्कुल अश्विनी जी, बिल्कुल आपकी बात मैंने मानी कि अवेयर करना चाहिए लोगों को, लेकिन मेरा भी एक कहा मानिए कि न सिर्फ सरकार को, आपको और हमको, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम एक समाज में रह रहे हैं। जी अश्विनी, अमेरिका के अंदर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया प्रमोशनल कैंपेन के तौर पर कि जो भी वैक्सीन लगाएगा उसको एक इनाम दिया जाएगा, अघोषित इनाम, सरप्राइज गिफ्ट। तो इस तरह का अश्विनी जी ये पहल जो है ये तो अपन भी कर सकते हैं ना, ये तो आप भी कर सकते हैं। लोगों को अवेयर करना है। क्या फर्क पड़ता है सरकार करे या आप करें? आप एक उदाहरण पेश कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बात यही आती है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन पर, कोरोना पर ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये तस्वीरें हैं और ये अनलॉक के बाद की तस्वीरें हैं। किस तरह से लोग, वो नन्हे बच्चे का वीडियो आपने जरूर देखा होगा जो लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क कहाँ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से वो नन्हा बच्चा हाथ में डंडा लेकर लोगों से बोल रहा है कि वैक्सीन भी लगवाएं और मास्क का भी प्रयोग करें बाजारों में। तो हम और आप तो तब भी बड़े हैं, जिम्मेदारी समझनी होगी अश्विनी जी। सरकार को कोसने से या हमें और आप एक दूसरे पर हमलावर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि एक भी गलती दूरगामी प्रभाव करेगी। यह गलती महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर सकती है, इसलिए पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने भी आपसे मास्क लगाने की अपील की है और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि कोरोना काल अभी भी चल रहा है, लापरवाही ना बरतें, कहीं भी अनावश्यक बाहर ना जाएं और अगर जाना जरूरी है तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।